वरिष्ठ भाजपा नेता एवं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाने की मुहिम को जन्म देने वाले रविंद्र सिंह शंटी ने मांग उठाई है कि कमेटी के अधीन हरियाणा का पैसा हरियाणा में ही लगना चाहिए। उन्होंने हरियाणा के अलग प्रबंधन कमेटी बनाए जाने का स्वागत किया, लेकिन इसे आधा अधूरा बताया और कहा कि उनकी मुख्य मांग भी यही थी कि हरियाणा में सिख समाज का पैसा पंजाब न जाए, बल्कि हरियाणा का पैसा हरियाणा में ही खर्च हो। आज यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की मुहिम उन्होंने ही अपने साथियों के साथ शुरू की थी। अलग कमेटी बन गई, इसका उन्हें संतोष है, लेकिन दुखद बात यह भी है कि अलग कमेटी के लिए संघर्ष करने वालों को एक तरफ करके सरकार ने अपने चहेतों को कमेटी में शामिल कर लिया है। खास बात यह भी है कि जो कमेटी बनाई गई है उनमें से अधिकतर को ये भी नहीं पता कि उनके लिए मुहिम कब और किसने शुरू की थी। शंटी ने कहा कि वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और भाजपा में रहकर समाज सेवा की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उनकी मुख्य मांग ये है कि हरियाणा का पैसा हरियाणा में ही रहे और समाज की ओर से जनहित में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए जाएं ताकि 36 बिरादरी के बच्चे उनमें पढ़कर अपना भविष्य संवार सके। क्योंकि जब पीछे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आज से 22-23 साल पहले मुद्दा जो उन लोगों ने उठाया था, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं भी उसमें एक था जो पहले गिने चुने 5-7 साथी थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था। उस टाइम मतलब एक बड़ा क्वेश्चन उठा करता था क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे याद है जब हुड्डा सरकार थी तो उस टाइम के सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि एफिडेविट चाहिए हमें। मुझे अब तक याद है 1,04,000 के करीब एफिडेविट हम लोगों ने जमा करवाए थे, और एक एक गांव में जाके जहाँ कई बार रास्ते भी नहीं थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल में भी जाके एक आधा एफिडेविट साइन करा के आए थे। तो मन में बड़ी खुशी हुई, लेकिन चलो कई चीज़ें शेप अलग तरह से लेती हैं। सरकार है, राजनीति और धर्म में तो हमेशा फ़र्क तो थोड़ा बाल बराबर रहता है, लेकिन राजनीति हमेशा हावी रहती है। धर्म पे बात देखी है हमने, जो मेरा पिछले साल का तकरीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, तो उम्मीद ये करते हैं चलो कमेटी बनी, आगे अच्छे अच्छे काम होंगे। और उसमें जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मसला है वो ये नहीं है कि सिर्फ सिखों के लिए है। मेन हमारा मुद्दा था कि जो हरियाणा से चढ़ावे का पैसा या बाकी पैसा है वो पंजाब जाता है, रेगुलेट वहाँ से होता है। वहाँ से रेगुलेट होने का मतलब यह है कि वहाँ अगर 100 रुपये गए तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वापसी 4 रुपये भेजें, 3 रुपये भेजें, 5 रुपये भेजें, 10 रुपये भेजें। हमारा एक ही उसमें उद्देश्य था कि जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में लगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बने, चाहे डेंटल कॉलेज बने, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बने या पॉलिटेक्निक बने। अब कोई इंस्टीट्यूट बनता है उसमें यह तो नहीं है कि सारे सिखों के बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी बिरादरियाँ भी आती हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेडिकल की बात लें, आज अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, एवरेज एक बच्चे की स्टडी जो है 5 साल की 1 करोड़ रुपये में जाके बढ़ती है। लेकिन यही आपके अपने मेडिकल कॉलेज जो, इंजीनियरिंग कॉलेज जो, तो वो खर्चा 30 से लेकर 40% तक रह जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कमेटी सरकार ने बनाई है उसको पारदर्शिता लाते हुए जितनी डेवलपमेंट है हरियाणा में, जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में ही लगे। मेन हमारी ये कंसिडरेशन थी, क्योंकि खाली देखो धार्मिक फीलिंग का खेल है। समझो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं समझो तो भगवान भी साक्षात आ जाए तो आपको क्या बहुरूपिया है। तो हमारा मकसद था कि सिर्फ धर्म पे ना रह के जो आगे की फ्यूचर जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं संभाला जाए, उनका फ्यूचर सेव किया जाए। तो उस करके ये एक तो कमेटी वाला मुद्दा था, इसलिए मैं चलो सबको बधाई भी देना चाहूँगा, और ख़ासकर हरियाणा सरकार को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह पैरवी करते हुए इस काम को सिरे चढ़ाया। क्या कारण है ये जो पुराने आदमी हैं जो कमेटी में थे उनको पीछे कर दिया गया और नए चेहरे आगे लेके आ रहे हैं? क्वेश्चन आपका वैलिड है, लेकिन हम लोगों ने जब ये कमेटी का मुद्दा उठाया था ना, देखिए उस टाइम हमें किसी में जो उस टाइम के साथी थे, चाहे दीदार सिंह नलवी जी थे, चाहे जगदीश सिंह जिंडा थे या हरबंस सिंह डाचर जी थे, अनेकों साथी ऐसे हमारे, उस टाइम किसी के मन में ये नहीं थी कि हमें कहीं सत्ता चाहिए, हमें कहीं पावर चाहिए। उस टाइम मकसद है कि कौम का काम और कौम आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है, जब भी सरकार होती है, जो सरकार के नज़दीकी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ओवर पार करते हैं इस चीज़ को। और सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे नैलो की, चाहे कांग्रेस की हो, कहीं ना कहीं वो अपने चेतों को ही एडजस्ट करते हैं। अभी आपने ये मुद्दा उठा लिया तो इससे एक बात करना चाहूँगा। अभी जो 38 मेंबर बनाए हैं, मुझे नहीं लगता 4 या 5 साथियों को छोड़ के किसी को यह भी पता हो कि मूवमेंट चली कब थी, किस किस पड़ाव पे आई, कितने दिन कहाँ धरना दिया, कितनी बार हम प्राइम मिनिस्टर को मिले, कितनी बार हम लोग सीएम को मिले, कितनी बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिले, किसी को नहीं पता। क्योंकि उस टाइम वही लोग हैं जो विरोधी थे कि कमेटी नहीं बननी चाहिए, सिख जो कौम है वो 2 फड़ हो जाएगी, ये हो जाए वो हो जाएगा। आज जब वो उसकी बात आई तो सारे तैयार हो गए। तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ डे कमेटी बन गई, इसको लीगल शेप मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ एक्सेप्ट हो गया।
तो ये चीज़ तो बन गई, ये तो हेर फेर चलेगा, कभी किसी को सेवा मिलेगी, कभी किसी को सेवा मिलेगी। जो कमेटियाँ बनी हैं अब वो देखते हैं कि उनका जो टेन्योर है 1.5 साल का, 1.5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। इसमें क्या होगा, पूरे हरियाणा की वार्डबंदी होगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, जो फिर इलेक्ट होके आएंगे वो दोबारा इस कमेटी को बनाएंगे। अभी तो सरकार ने ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, अब ये देखते हैं 1.5 साल में कितना अखलाक और कितना आपस में ये कोऑपरेशन करके पूरी कौम को साथ लेके चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, कोई बात। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।